मैं भारतवर्ष के युवाओं से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि हम यथासंभव स्वयं और अपने परिवार के लोगों को, अपने मित्रों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करें। न केवल हम इस क्षेत्र में स्वयं कार्य करें, वरना अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों को भी नशे से सर्वथा दूर रहने के लिए कहें और इसका अनुसरण भी करें। हम सभी जानते हैं कि भारत आज पूरे विश्व में सबसे बड़ी युवा शक्ति है। भारत की अधिकांश आबादी युवा वर्ग की है और ऐसे में आवश्यकता है कि जो हमारा युवा वर्ग है वो सही रास्ते पर चले, सही समाज को गति देने के लिए सही कार्य करे और इसके लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहने की। आज हम देखते हैं कि हमारा युवा वर्ग सिगरेट की लत में, शराब की लत में, गांजे के लिए, ड्रग्स के लिए अनेक प्रकार की जो मेडिसिन्स लेता है और तरह तरह के नशे का सेवन करता है। इससे न केवल उसकी आर्थिक क्षति होती है, वरन उसका शरीर भी खराब होता है और उसके परिवार की, उसकी स्वयं की एक जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वो भी धूमिल होती है। और इसके साथ साथ जिस समाज में वो रहता है उसको तिरस्कार की भावना से देखा जाता है और इससे दूर रहने के लिए सबसे अच्छा कदम यही हो सकता है कि हम किसी भी प्रकार के नशे को सबसे पहली बार में ही ना कहें। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि शुरू में बच्चे शौकिया तौर पर सिगरेट पीते हैं, दूसरों को फिल्मों में देखते हुए, किसी सीरियल में देखते हैं या किसी मोहल्ले के व्यक्ति को देखते हैं और उसको शौकिया तौर पर मनोरंजन के लिए पहले उसको करते हैं। लेकिन चूंकि ये नशा एक मानसिक विकृति को जन्म देता है और फिर बाद में ये धीरे धीरे एक लत के रूप में बन जाती है। और आज समाज में बहुत प्रकार के जो अपराध हो रहे हैं, चाहे वो यौन अपराध हों, चाहे वो लूटपाट की घटनाएं हों, चाहे वो मारपीट की घटनाएं हों, चाहे वो गंभीर प्रकार के एक्सीडेंट हों, चाहे वो रोड रेज के केस हों, इन सब की तह में अधिकांशतः नशा होना पाया जाता है। ऐसी चीज़ है नशा मुक्ति जो कोई किसी विभाग विशेष के, किसी क्षेत्र विशेष के करने से नहीं होगी। ये केवल अधिकारियों का कार्य नहीं है, ये हम सभी को मिल करके इस बुराई को, इस कुरीति को इस समाज से दूर भगाना है। मैं युवा वर्ग के लोगों से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि नशा करने से पहले अगर मन में एक बार सोच लें कि इसके दुष्परिणाम क्या होंगे, इससे हमारे परिवार की क्या इमेज होगी, हमारे माँ बाप अगर हमको इस स्थिति में देखेंगे तो उनके मन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे परिवार के लोग अगर मुझे नशे की स्थिति में देखेंगे तो मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा क्या रहेगी, तो मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक वो इससे दूर रह पाएंगे। इसी के साथ साथ अगर जो बाहर से, गांव से पढ़ने के लिए लोग शहर में आते हैं, विशेष रूप से इंदौर शहर की अगर बात करें तो हज़ारों की संख्या में आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं और अपना कैरियर बनाने के लिए आते हैं और फिर यहाँ वो गलत संगत में आकर के नशे का सेवन करने लगते हैं। अगर वो बच्चे नशे का सेवन करने से पहले एक बार मन में ये सोच लें कि उनके माँ बाप ने क्या सपने लेकर के उन्हें इंदौर शहर भेजा था, उनके माँ बाप कितनी परेशानियां उठा करके, कितनी मेहनत करके उन्हें पैसे दे रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, उनका जीवन बनाने के लिए, लेकिन उसके बदले में वो बच्चे उन्हें क्या दे रहे हैं, एक बहुत ही मानसिक त्रास, एक सामाजिक प्रतिष्ठा में उनका ह्रास और अल्टीमेटली उनका खुद का जीवन अंधकार बनाने का कार्य कर रहे हैं ऐसे बच्चे जो नशे का सेवन कर रहे हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, खास करके जो हमारे युवा वर्ग के छात्र छात्राएं हैं, कि अगर आपको नशा ही करना है तो आप मेहनत का नशा कीजिए, अगर आपको नशा ही करना है तो आप जन सेवा का नशा कीजिए, अगर आपको नशा ही करना है तो आप राष्ट्र की सेवा करने का नशा कीजिए और तभी हम अपने देश को, अपने भारतवर्ष को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर सकते हैं। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं, भारत एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति बन रहा है, भारत की आज पूरे विश्व में एक अलग पहचान बन रही है। तो अगर आप नशे से दूर रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि उस पहचान में आपका भी एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। धन्यवाद।